लोकसभा का चुनाव आना है, राजनीतिक दल शामिल हैं इसमें। ऐसे लोग को चिन्हित करके दंडित करना चाहिए सरकार के स्तर पे, और प्रशासन के कुछ अधिकारी मिले हैं, उनके बिना मिले हैं इस तरह का दंगा नहीं हो सकता। तो कार्रवाई करनी चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। मैंने कहा ना कि राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली घटनाएं हैं, इसमें राजनीतिक दल शामिल। अमित शाह के बयान से यही जाहिर होता है। जी, अमित शाह जब दौरा करते हैं तो ये सब हिंसा सब शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ गए हैं वो रिकॉर्ड है। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह, राजद के विधायक और बिहार के पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह ने अपने ही पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठा दिए हैं। दरअसल जब उनसे सासाराम और नालंदा मामले को लेकर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि कुछ पुलिस के अधिकारी जो हैं वो दंगाइयों के साथ मिले हुए हैं और इसके पीछे जो है बड़ी साजिश की जा रही है। तो देखिए सुधाकर सिंह जो कि राजद के विधायक हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। सासाराम और जिस तरह से बिहार शरीफ में घटना घटी उसको लेकर क्या कहेंगे? यह राजनीतिक तौर पे इस तरह के हिंसाओं को प्रायोजित किया गया है, मैं मानता हूँ। लोकसभा का चुनाव आना है, राजनीतिक दल शामिल हैं इसमें। ऐसे लोग को चिन्हित करके दंडित करना चाहिए सरकार के स्तर पे, और प्रशासन के कुछ अधिकारी मिले हैं, उनके बिना मिले हैं इस तरह का दंगा नहीं हो सकता। पर अमित शाह तो कह रहे हैं कि जिस तरह से अगर हमारी सरकार बनी तो दंगाइयों को उल्टा करके मारेंगे। अमित शाह किस सरकार की बात कर रहे हो? तो खुद ही सरकार है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए, बयान नहीं देना चाहिए। मैंने कहा ना कि राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाने वाली घटनाएं हैं, इसमें राजनीतिक दल शामिल। अमित शाह के बयान से यही जाहिर होता है। पर आपकी पार्टी के भी तमाम नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये सब किया गया है। अगर हमारी पार्टी कह रही होगी तो जरूर साक्ष्य के आधार पर कह रही होगी। हम पार्टी की बात से सहमत हैं। तो आपने सुना कि सुधाकर सिंह ने कहा कि इसके पीछे कहीं ना कहीं लोगों का साजिश है। इसके अलावा अमित शाह के बयान पर उन्होंने कहा कि अमित शाह खुद सरकार है, उन्हें कार्रवाई करने की जरूरत है, इसे राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बिहार पुलिस के अधिकारियों पर भी सवाल खड़े किए। वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर कांग्रेस के बिहार प्रभारी भगचरण दास से जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। दौरे पर हैं और बिहार में जिस प्रकार से बिहार शरीफ और सासाराम में जो घटना घटी है उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तो मैं आया हूँ, अभी बात करूँगा। लेकिन जिस तरीके से हिंसा घटना घटी है उसकी बात जानकारी तो पूरे देश को है, आपको भी होगी। देश को है और हिंसा का पतन होना चाहिए, उसके लिए जो कदम आवश्यक है वो किया जाए। बिहार में कांग्रेस मजबूत रहेगी इस बार, क्योंकि जिस तरीके की हालात है बिहार में लगातार। देखिए अमित शाह का दौरा हो रहा है। गृहमंत्री अमित शाह जब दौरा करते हैं तो ये सब हिंसा सब शुरू हो जाता है। जहाँ जहाँ गए हैं वो रिकॉर्ड है। चुनाव में भी फर्क पड़ेगा उनके दौरे का? हिंसा का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जितना दौरा कर रहे हैं किस मकसद से वो सबको पता है, राज्य के लोग जनता को भी पता है। ठीक है, तो आप लोग इसका जवाब देंगे क्या? आप लोग भी घूमेंगे? नहीं, हम तो काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं पहले से। लेकिन इस तरह की जो घटना घटाते हैं, लोगों का इमोशन के साथ खेलने का, जहां हिंसक व्यक्ति जहां जाएंगे हिंसा फैलाएंगे। तो क्या आप जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा रहे हैं इस पूरे हिंसा की? देखिए, हिंसा पैदा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से जिस तरह का रवैया बीजेपी अपनाता है, कई राज्यों में किया है, उसको आप देख लीजिए। लेकिन बिहार और यहाँ को भी जज कर लीजिए। हम सत्ता में है तो उसका नियंत्रण हम करेंगे। तो आपने सुना कि भगचरण दास ने कहा कि अमित शाह जहां जाते हैं वहां ऐसी स्थिति बन जाती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उनके बिहार दौरे से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम लोग पहले से यहाँ का दौरा करते रहे हैं, काम करते रहे हैं, और उन्होंने सारी साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ बताया। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कर लीजिए। इस खबर को लेकर, खासकर सुधाकर सिंह के बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।